बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फातिमास किचन में। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ गुड़ वाला मेसू। कई नामों से ये जाना जाता है, जैसे कि गुड़ चिक्की, गुड़ पापड़ी और इंडियन जुबान में बोले तो गुड़ गट्टा भी कहा जाता है। और बनाने में नहायत ही आसान है, क्रिस्पी जालीदार बन के तैयार होगा। और सर्दियों में भी गुड़ की जो भी रेसिपी हो बड़े ही शौक से खाई जाती है, तो सर्दियों के लिहाज से भी बेस्ट है। और गुड़ मेसू बनाने की कुछ टिप्स भी हैं जो आपके साथ शेयर करनी है। उसके लिए वीडियो को लास्ट तक देखें। रेसिपी अगर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो यहाँ रेसिपी स्टार्ट करते हैं। जिसके लिए लेनी है कोई भी स्टील की थाली या केक का टैन हो, जो भी आपके पास हो, उसको घी से अच्छे से ग्रीस कर लेना है। ये काम पहले ही कर लेना है, जब गुड़ का मेसू तैयार होगा तो फिर टाइम नहीं होगा, तो पहले से ग्रीस करके रख देंगे यहाँ केक के टैन को। और फिर ले रहे हैं गुड़ 300 ग्राम। मेजरिंग कप से अगर नापें तो 1.5 कप कुटा हुआ गुड़ है। और अब बनाते हैं गुड़ मेसू। जिसके लिए लेंगे चीनी 1 चम्मच। चीनी इसलिए लेनी है कि इससे गुड़ मेसू का कलर भी अच्छा आएगा और गुड़ दांतों के साथ चिपकेगा भी नहीं, तो ये ज़रूर शामिल करनी है। ये आपके लिए एक टिप है, इसको फॉलो करें। और अब इसमें लेंगे घी 1 चम्मच, पानी 1 चम्मच, तीनों 1-1 चम्मच लेके इनको मिक्स कर लेंगे। और घी चीनी को मेल्ट होने तक, पिघलने तक पका लेंगे कुछ देर के लिए। तो यहाँ आप देख सकते हैं चीनी और घी मेल्ट हो गए हैं। अब इसमें शामिल कर देंगे गुड़ और गुड़ को भी पिघलने तक, मेल्ट होने तक पका लेंगे। लो फ्लेम पर हल्की आंच पे गुड़ को पिघलने देंगे। तो अब गुड़ मेल्ट होने पे आ गए हैं। आप देख सकते हैं कि इसकी जो लम्ब से गुठनी है उसको ख़त्म कर देना है। और 5 से 6 मिनट के लिए पकाते हुए एक शीरा तैयार कर लेंगे गुड़ का। तब यहाँ आप देख सकते हैं कि गुड़ का शीरा तैयार हो गया, ऊपर बबल्स आ गए हैं। जो गुड़ की गुठलियाँ थी, लम्ब्स, वो भी ख़त्म हो गए हैं, मेल्ट हो गए हैं। तो अब इसको चेक करेंगे कि शीरा कहाँ तक पहुँचा है। इसको चेक करने का तरीका कुछ यूँ है कि बोल में लेंगे पानी, नॉर्मल पानी लेकर इसमें थोड़ा सा गुड़ के शीरे को डाल देंगे और इसको 4 से 5 सेकंड के लिए सेट होने देंगे कि मुकम्मल परफेक्ट शीरा तैयार हुआ है कि नहीं। तो उतनी देर तक यहाँ सेट होने के बाद पानी से गुड़ को निकाल कर चेक करेंगे कि शीरा मुकम्मल तैयार हुआ है कि नहीं। तो यहाँ आपको नज़र आ रहा होगा कि गुड़ में एक खिंचाव सा आ रहा है, तार सी बन रही है। तो इसका मतलब ये है कि अभी परफेक्ट शीरा तैयार नहीं हुआ। तो दोबारा से शीरे को 2 से 3 मिनट के लिए पका लेंगे कि अच्छे से यहाँ तैयार हो जाए। तो अब यहाँ कुछ देर पकाने के बाद फिर से गुड़ के शीरे को पानी में शामिल कर देंगे और 3 से 4 सेकंड के लिए फिर से सेट होने देंगे गुड़ के शीरे को पानी में ही। और अब यहाँ सेट होने के बाद इसको पानी से निकाल कर आपको दिखाएंगे कि ये शीरा तैयार हुआ है या नहीं। तो आप देख सकते हैं इसको कि ये जो गुड़ का शीरा है वो टूटने लगा है, आपको इसकी आवाज़ भी आ रही होगी। तो ये बिल्कुल अच्छे से शीरा तैयार हो गया है। अब इसकी फ्लेम को कर देंगे ऑफ। चूल्हे को लाजमी बंद करना है, जलते हुए नहीं रखना। तो अब इसमें शामिल कर देंगे मीठा सोडा, जिसे बेकिंग सोडा भी कहा जाता है। 1 चम्मच भर के शामिल करना है और बहुत ही अच्छे से फ्लेम को ऑफ करते हुए मिक्स कर लेंगे। आप देख सकते हैं इसका कलर चेंज होता जा रहा है, एक झाग सी ऊपर से आ रही है। तो इसी तरह बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लेना है और ये गुड़ का मिक्सचर परफेक्ट तैयार है। अब जिस टैन को ग्रीस किया था केक के टैन को, उसमें गुड़ के मिक्सचर को डाल देंगे और फिर इसको इस तरह पटकेंगे कि चारों तरफ से अच्छे से सेट हो जाए। और अब इसको गार्निश कर देंगे सौंफ से। यहाँ 1 चम्मच या आधा चम्मच सौंफ लेकर इसको इस तरह ऊपर से गार्निश कर लेना है। आप चाहें तो मूंगफली या कोई भी ड्राई फ्रूट ऊपर ऐड कर सकते हैं। और अब इसको सेट होने देंगे 1 से 1.5 घंटे के लिए। 2 घंटे भी लग सकते हैं सेट होने में, तो फिर उतनी देर तक सेट होने देंगे। और अब यहाँ गुड़ का मेसू सेट होके तैयार है। 1.5 घंटा लगा इसे सेट होने में। अब इसको इस तरह टैन को इधर उधर खींचते हुए उल्टा कर लेंगे और ऊपर से इस तरह थपथपाएंगे तो
आसानी से निकल आएगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि इसका कितना ही प्यारा लुक है, बहुत ही अच्छा लग रहा है देखने में। क्रंची क्रिस्पी बन के तैयार हुआ है, जालीदार। आपको मैं तोड़ के भी दिखा रही हूँ, देखें आप कि कितना परफेक्ट बना है, बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी। और इसमें जालियाँ भी बहुत ही अच्छी सी आई हैं, आपको नज़र आ रहा होगा। तो इसी तरह आप भी बनाएं सर्दियों में, एयरटाइट डब्बे में बंद करके स्टोर कर दें, 1 से 1.5 महीना आराम से चलेंगे। और अगर आप इससे ज़्यादा लंबा टाइम रखना चाहते हैं तो मेरी बताइए टिप्स को ज़रूर फॉलो करें। इससे गुड़ वाले मेसू ख़राब नहीं होंगे, जालीदार क्रिस्पी बन के तैयार होंगे, जो इंशाल्लाह सभी को बहुत ही ज़्यादा पसंद आएंगे। तो ज़रूर ट्राई करें, अपना फीडबैक दें कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अगर पसंद आए तो वीडियो को कंप्लीट वॉच करें, लास्ट तक देखें, लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्त अपनी फैमिली में। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी तमाम आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। अब हम मिलते हैं न्यू वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, तब तक के लिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ विंटर स्पेशल मूली प्याज टमाटर की चटनी। ये चटनी बहुत ही ज़्यादा चटपटी स्पाइसी बन के तैयार होगी, खाने में बिल्कुल ही डिफरेंट इसका जायका है। और ये चटनी सर्दियों के लिए बनाएंगे क्योंकि इसमें यूज़ होगा मूली का। मूली सर्दियों की सौगात है, ज़्यादातर गर्मियों में ही चटनियाँ बनाई जाती हैं, लेकिन ये चटनी सर्दियों के लिए तैयार करेंगे। और इस चटनी के बहुत से फ़ायदे भी हैं जो आपके साथ शेयर करूंगी, तो उसके लिए वीडियो को लास्ट तक देखें। रेसिपी अगर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ लेंगे चटनी के लिए मूली लेंगे कटी हुई आधा कप, एक प्याज, एक टमाटर, आधा लीमू, एक जवा लहसुन का, 3 छोटी हरी मिर्च, आधा कप कटे हुए मूली के पत्ते और थोड़ा सा पुदीना लेंगे। अब बनाते हैं यहाँ चटनी। उसके लिए लेंगे मिट्टी का हमन दस्ता, गुल्ली डंडा, जो भी इसका नाम आप लेते हैं वो लेकर इसमें शामिल कर देंगे मूली को दरदरा सा कूट लेना है। और अगर आप चाहें तो चॉपर का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जो जायका आपको मिट्टी के हमन दस्ते में मिलेगा वो चॉपर या हैंड ग्राइंडर में नहीं मिलेगा। तो यहाँ मूली को इसी तरह दरदरा सा कूट लिया है, आप देख सकते हैं इसका लुक। इससे ज़्यादा बारीक पेस्ट नहीं करना। और अब इसमें कुछ मिसाले शामिल कर देंगे, जिसमें लेंगे नमक हस्बे जायका, सफ़ेद ज़ीरा लेंगे साबुत आधा चम्मच, कुटी हुई लाल मिर्च लेंगे आधा चम्मच, और इनको भी मूली के साथ कूट लेंगे कि ज़ीरा जो साबुत है वो भी पिस जाए। तो यहाँ मूली और मिसाले कूट लिए हैं, अब इनको अलग से निकाल लेंगे और इसी हमन दस्ते में शामिल कर देंगे साबुत अनारदाना आधा चम्मच, और इसको भी कूट लेना है दरदरा सा, ज़्यादा पाउडर भी नहीं बनाना, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है इस चटनी में। अनारदाने को कूटने के बाद अब इसमें शामिल कर देंगे हरी मिर्च, लहसुन, पुदीना, मूली के पत्ते लेंगे और इस हरे मिसाले को दरदरा सा कूट लेंगे। क्योंकि ये चटनी दरदरी ही बनती है तो इसीलिए हरे मिसाले को भी मोटा मोटा करके कूट लेंगे। और आप देख रहे होंगे कि हमन दस्ते में कूटने से मेहनत लगती है, टाइम भी ज़ाया होता है, लेकिन यकीन माने इस तरह मिट्टी के हमन दस्ते में कूटने से चटनी में एक अलग ही जायका आता है, देसी ओरिजिनल जायका। इंशाल्लाह आपको ये चटनी बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। तो इसी तरह आप भी ट्राई एक बार ज़रूर करें। तो यहाँ हरा मसाला कूट लिया है, अब इसमें शामिल कर देंगे 1 अदद चॉप कटी हुई प्याज, 1 अदद टमाटर, और इसको भी इसी तरह दरदरा सा ही कूटना है कि चटनी का ज़्यादा पेस्ट नहीं बनाना, हल्के से प्याज और टमाटर नज़र आने चाहिए, इतना कूट लेंगे। यहाँ प्याज और टमाटर को भी हरे मसाले के साथ कूट लिया है, आप देख सकते हैं इसका लुक। अब इसमें शामिल कर देंगे कुटी हुई मूली, जिसे अलग से निकाल के रखा था, वो इस हरे मसाले प्याज टमाटर में शामिल कर देंगे और इसको मिक्स करते हुए कुछ देर के लिए दोबारा से कूट लेंगे। और अब यहाँ प्याज टमाटर के साथ हरे मसाले के साथ मूली भी मिक्स हो गई। अब इसको चटपटा बनाएंगे, जिसके लिए यहाँ इसमें आधे नींबू का रस निचोड़ लेंगे, जैसे कि 1 चम्मच नींबू का रस शामिल कर देंगे। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और ये
विंटर स्पेशल सर्दियों की सौगात मूली प्याज टमाटर की चटनी तैयार है। अल्हम्दुलिल्लाह स्पाइसी चटपटी बनी और इसके कुछ फ़ायदे भी हैं जो आपके साथ शेयर करने थे। जो शुरू में आपको बताया था वो फ़ायदे ये हैं कि ये चटनी हाजमे के लिए बेस्ट है क्योंकि इसमें मूली है, मूली के पत्ते, अनारदाना, ज़ीरा, पुदीना, लहसुन, लीमू, ये सारी चीज़ें हाजमे के लिए बेस्ट हैं। तो इस चटनी को बनाकर आप 3 से 4 दिन आराम से यूज़ कर सकते हैं, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। इस चटनी को घर की रोटी के साथ सर्व करें, बनाएं, अपना फीडबैक दें कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अगर पसंद आए तो वीडियो को कंप्लीट वॉच करें, लास्ट तक देखें, लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों, अपनी फैमिलीज में। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी तमाम आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। अब हमें न्यू वीडियो में थैंक्स फॉर वॉचिंग, तब तक के लिए अल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ देसी स्टाइल गुड़ वाली सेवइयाँ। इसमें देसी घी का भी यूज़ किया जाता है और बहुत ही यम्मी टेस्टी बन के तैयार होती हैं और सिर्फ 5 मिनट की ये रेसिपी है। इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी, सर्दियों के लिहाज से भी बेस्ट है। तो वीडियो अगर पसंद आए तो लास्ट तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ हमने लिया है गुड़ की शक्कर लिए 1 पाव और 1 पैकेट वाइट सेवइयाँ। ये येलो सेवइयाँ नहीं है, वाइट वाली हैं। स्वीट के लिए जो हमने मीठा हम तैयार करें उसके लिए वाइट सेवइयों का यूज़ किया जाता है। तो यहाँ 1 पैकेट वाइट सेवइयाँ का लिए है और अब उसके लिए यहाँ पानी को गर्म कर लेंगे। पानी में जब बॉयल आ जाएगा तो यहाँ आप देख सकते हैं पानी में बॉयल आने लगा है। अब इसमें शामिल कर देंगे सेवइयाँ, पूरा 1 पैकेट शामिल करेंगे और फिर बहुत ही अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद 5 मिनट के लिए सेवइयों को सॉफ्ट होने तक हमने यहाँ पका लेना है। बहुत ही अच्छे से सॉफ्ट हो जाए, इस बिल्कुल सख्त ना रहें क्योंकि हमें सिर्फ पानी में ही यहाँ बॉयल करना है, दोबारा फिर से हमने नहीं इसको पकाना। तो यहाँ अब सेवइयाँ यहाँ सॉफ्ट हो गई हैं। अब हम कर देंगे फ्लेम को ऑफ और इन्हें निकाल लेंगे एक छन्नी में। और यहाँ सेवइयों को छन्नी में निकाल लिया है हमने और फिर इसके ऊपर शामिल कर देंगे ठंडा पानी। इसको बहुत ही अच्छे से जो इसका एक चिपचिपा सा पानी वो सारा निकल जाए, इसके लिए हमने ऊपर से ठंडा पानी शामिल करके सेवइयों का जो चिपचिपा पानी वो सारा निकल जाए। बहुत ही अच्छे से यहाँ पानी शामिल करना है और आप देख सकते हैं दाना दाना अलग हो गया सेवइयों का। अब यहाँ कर देंगे घी को गरम। यहाँ हमने आधा कप देसी घी लिया, उसे बहुत ही अच्छे से गरम करना है। यहाँ घी में बॉयल आ गया है, बहुत ही अच्छे से गरम हो गया है और सेवइयों को भी एक खुले से बर्तन में निकाल लिया है। और अब इसके ऊपर शामिल कर देंगे गर्मा गर्म देसी घी, सारा हमने शामिल कर देना है आधा कप और अच्छे से सेवइयों को मिक्स कर लेंगे घी में। मिक्स करने के बाद अब इसमें शामिल कर देंगे जो गुड़ की शक्कर ली थी वो सारी इसमें शामिल कर देंगे 1 पाव और गुड़ को सेवइयों को भी बहुत ही अच्छे से आपस में मिक्स करना है कि अच्छे से आपस में मिक्स होके तैयार हो जाए गुड़ वाली सेवइयाँ। तो यहाँ गुड़ वाली सेवइयाँ बहुत ही अच्छे से मिक्स होके तैयार हैं। अब इन्हें हमने निकाल लेना है सर्विंग डिश में। और ये अल्हम्दुलिल्लाह जी देसी स्टाइल गुड़ वाली सेवइयाँ तैयार हैं। आप इनका लुक देख सकते हैं, बहुत ही खूबसूरत सा लुक है और बनाने में भी बिल्कुल आसान है। सिर्फ 10 मिनट में बन के तैयार हो जाती है ये रेसिपी और डिफरेंट स्वीट है, सर्दियों के लिहाज से भी बेस्ट है और यकीन माने बहुत ही डिलीशियस और टेस्टी बन के तैयार हुई हैं। और हमारे यहाँ इस तरह हाथ से खाई जाती है सेवइयाँ। अगर आप चाहें तो चम्मच का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हाथ से बहुत ही जायकेदार लगती हैं। तो ज़रूर ट्राई करें और कमेंट में बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अगर पसंद आए तो वीडियो को लास्ट तक देखें, कंप्लीट वॉच करें, लाइक कर दें, शेयर करें अपने दोस्त अपनी फैमिलीज में। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी तमाम आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। अब हम मिलते हैं न्यू वीडियो में एक अच्छी सी रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, तब तक के लिए अल्लाहुर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ विंटर स्पेशल कश्मीरी चाय, बिना कोई आर्टिफिशियल कलर यूज़ किए हुए पिंक टी की रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी और इसको कितने दिनों तक यूज़ कर सकते हैं वो भी बताऊंगी। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। अगर रेसिपी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ हमने लिया है एक पैन में
3 कप पानी शामिल कर देंगे। नॉर्मल जो पानी है वो हम शामिल करेंगे 3 कप और फिर इसमें डाल देंगे हरी इलायची 3 से 4 अदद और बादियान के फूल 2 अदद और यहाँ हमने लिए हैं लौंग 3 से 4 अदद, 2 अदद दालचीनी के टुकड़े लेंगे और उसको भी इसमें शामिल कर देंगे। और फिर यहाँ यह है मीठा सोडा, बेकिंग सोडा 1 चाय का चम्मच, ग्रीन टी जो ग्रीन पत्ती है चाय की वो हम शामिल कर देंगे 2 चम्मच भर के और फिर इसमें शामिल कर देंगे नमक आधा चाय का चम्मच और फिर यहाँ कावे में बॉयल आने देंगे। बॉयल आने के बाद अब कावे को फेंटते रहेंगे 5 से 10 मिनट के लिए और इतना पकाएंगे कि ये जो 3 कप कावा है वो 1 कप रह जाए। तो यहाँ बिल्कुल ड्राई करना है 2 कप को। तो अब कावे को आप देख सकते हैं कि यहाँ 3 कप से 1 कप रह गया है कावा। इसी तरह एक बार हमने स्टेप कर दिया, अब दूसरा स्टेप करेंगे कि दोबारा से यहाँ इसमें पानी शामिल कर देंगे। चिल्ड पानी, बर्फ़ वाला पानी होना चाहिए। यहाँ आप 1.5 कप पानी शामिल करेंगे चिल्ड और दोबारा से कावे को 5 मिनट फेंटते हुए ड्राई कर लेना है, खुश्क करना है कि ये जो 2.5 कप कावा है वो इतना ड्राई हो जाए कि आधा कप रह जाए। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि कावा इतना बॉयल हुआ है कि आधा कप रह गया है। अब हमने इसका तीसरा स्टेप करना है। सारी मेहनत कश्मीरी चाय के इस कावे में ही है और फिर यहाँ दोबारा से चिल्ड बर्फ़ वाला पानी शामिल करना है 3 कप। नॉर्मल पानी बिल्कुल ही ना हो, बर्फ़ वाला पानी होना चाहिए। यह पानी 3 कप शामिल करने के बाद दोबारा से इतना हमने फेंटना है 10 से 15 मिनट इस बार फेंटना है और ड्राई इतना करना है कि यहाँ 3 से जो 4 कप कावा है वो 1.5 कप रह जाए। और आप इसके ऊपर की जाग देख सकते हैं, पिंक कलर आने लगा है। तो इसी तरह फेंटते रहेंगे और अब यहाँ कावा बिल्कुल ही तैयार है। 1.5 कप कावा यहाँ रह गया है और जो बाकी का था वो ड्राई हो गया है। तो अब हमने कर देना है फ्लेम को ऑफ और कावे को छान लेंगे। और फिर यहाँ कावे को छानने के बाद इस कावे को आपने रख देना है फ्रिज में। 2 से 3 हफ्ते आराम से यूज़ कर सकते हैं, ख़राब नहीं होगा। ज़्यादा क्वांटिटी में बनाएं क्योंकि ज़्यादा मेहनत लगती है कावा बनाने में। तो आपने बना के फ्रिज में रख देना है। जब भी दिल करे गर्मा गर्म कश्मीरी चाय बनाएं और सर्दियों की ठंडी रातों में एंजॉय करें। तब चलते हैं यहाँ चाय की तरफ, जिसके लिए यहाँ लिए है पैन में दूध 1 कप और यहाँ गया 2 कप दूध इसमें गया है ½ लीटर। दूध को बॉईल कर लेंगे और अब यहाँ दूध में बॉईल आ गया है। अब इसमें शामिल कर देंगे 3 से 4 चम्मच चीनी। आप अपने टेस्ट के पसंद के मुताबिक कम या ज़्यादा चीनी शामिल कर सकते हैं। और फिर इसमें शामिल कर देंगे चॉप कटे हुए बादाम, पिस्ते और ड्राई फ्रूट शामिल कर देंगे। और फिर इसमें शामिल कर देंगे जो कश्मीरी कावा तैयार किया था वो सिर्फ 3 चम्मच शामिल करना है, ज़्यादा नहीं, वरना चाय कड़वी हो जाएगी। तो यहाँ कावा शामिल करने के बाद बहुत ही अच्छे से फेंट लेना है। और यहाँ आप कश्मीरी चाय का कलर देखें, यही ओरिजिनल कलर है। मैं इसमें फूड कलर का यूज़ नहीं करूँगी। अगर आपको पिंक और मज़ीद पिंक करनी है चाय तो इसमें आपने फूड कलर शामिल कर देना है, इसी वक्त दूध में ही शामिल कर दें। और यहाँ आप चाय की थिकनेस देखें, कितनी ही क्रीमी और खूबसूरत से लुक के साथ, बहुत ही अच्छे से टेस्ट के साथ रेस्टोरेंट स्टाइल कश्मीरी चाय बिल्कुल तैयार है। अब इसको सर्व कर लेना है, कप में निकाल लेना है और फिर इसमें शामिल कर देने कुछ और ड्राई फ्रूट चॉप किए हुए। और यहाँ आप कश्मीरी चाय का कलर देखें, ओरिजिनल कलर आया है, इसमें कोई भी आर्टिफिशियल कलर नहीं गया। इसी तरह आप भी बनाएं, बहुत ही क्रीमी और टेस्टी चाय बनके तैयार हुई है। सर्दियों की ठंडी रातों में गर्मा गर्म कश्मीरी चाय को एंजॉय करें और इसके कावे को आप बनाकर फ्रिज में रख दें। 2 से 3 हफ्ते आराम से यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ कश्मीरी चाय को ज़रूर ट्राई करें और कमेंट में अपना फीडबैक देना ना भूलें। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लास्ट तक देखें, कंप्लीट वॉच करें, लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों, अपनी फैमिलीज में। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी तमाम आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। अब हम मिलते हैं न्यू वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तब
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ विंटर स्पेशल, सर्दियों के लिहाज से बेस्ट रेसिपी सी फूड की मिसालेदार फ्राई फिश, जो कि घर के नॉर्मल मिसालों से ही तैयार करेंगे और बहुत ही स्पाइसी चटपटी बन के तैयार होगी। तो इंशाल्लाह आपको रेसिपी बहुत पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो वीडियो को लास्ट तक देखें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ फ़िश फ्राई बनाने के लिए सारे मिसाले निकाल के रख दिए हैं। नॉर्मल घर के ही मिसालों से फ़िश तैयार होगी। और यहाँ हमने फ़िश भी ली है आधा किलो। और अब मिसाला तैयार करते हैं, जिसके लिए कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर लेंगे आधा चम्मच, नॉर्मल जो लाल मिर्च पाउडर है वो लेंगे 1 चम्मच, कुटी हुई लाल मिर्च आधा चम्मच, कसूरी मेथी इसमें ज़्यादा जाएगी तो कसूरी मेथी 1 चम्मच लेंगे भर के। और अब इसमें ऐड कर देंगे धनिया पाउडर 1 चम्मच, चाट मसाला फ़िश को चटपटा बनाने के लिए 1 चम्मच लेंगे, साबुत धनिया 1 चम्मच। और अब इसमें शामिल कर देंगे पिसा हुआ गरम मसाला पाउडर आधा चाय का चम्मच। और यहाँ लेंगे अजवाइन, जो कि फ़िश में लाजमी यूज़ की जाती है, तो अजवाइन लेंगे आधा चम्मच। यहाँ हल्दी पाउडर आधा चम्मच से भी कम लेंगे। और अब यहाँ शामिल कर देंगे सफ़ेद ज़ीरा 1 चम्मच, नमक लेंगे अपने टेस्ट के हिसाब से हस्बे जायका। तब मिसालों को कर देंगे मिक्स। और ये फ़िश मसाला तैयार है। अगर आप चाहें तो बनाकर इसे स्टोर भी कर सकते हैं, जिससे होममेड फ़िश मसाला मिलता है, ओरिजिनल वही रेसिपी है। तो इस तरह बनाकर आप रख भी सकते हैं कई हफ्ते महीनों तक। तो यहाँ अब इसमें हमने शामिल कर देना है कुटा हुआ लहसुन 1 चम्मच भर के शामिल करेंगे और इसको भी मिक्स कर देंगे। और अब इसमें शामिल कर देंगे नींबू का रस, 1 अदद नींबू का रस इसमें निचोड़ देंगे मिसाले में ही, और इसको भी कर देंगे मिक्स। और ये मछली का मसाला तैयार है स्पाइसी। तो यहाँ आधा किलो मछली लिए, पहले मछली के ऊपर नमक लगा दिया, फिर 5 मिनट के लिए रखने के बाद अच्छे से धो लिया। अब इसके ऊपर बहुत ही अच्छे से चारों तरफ मसाले को कोट करना है, मसाला अच्छे से लगा देना है फ़िश के ऊपर। तो यहाँ सारी फ़िश के ऊपर मसाला लग गया है, आप देख सकते हैं इसका लुक। अब इसको करेंगे फ्राई। अब फ्राई करने के लिए यहाँ हमने ऑयल लेना है, ऑयल को गरम कर लेंगे और फिर इसमें मसाला लगी हुई फ़िश को शामिल करते जाना है। और एक तरफ से लो टू मीडियम फ्लेम पे दरमियानी आंच पे फ़िश को एक तरफ कलर आने तक फ्राई कर लेना है। और वैसे भी फ़िश को पकने में टाइम तो लगता नहीं, सिर्फ 5 से 10 मिनट में फ़िश बहुत ही सॉफ्ट फ्राई होके तैयार होगी। और इसके ऊपर मसाला भी लगा देना है जो बच गया था, और एक तरफ से गोल्डन कलर आने तक फ्राई कर लेना है मछली को। तो यहाँ आप देख सकते हैं एक तरफ से कलर आ गया है। और अब इसको पलट कर दूसरी तरफ से भी इसी तरह गोल्डन फ्राई होने देना है फ़िश को। तो इसका आप ऊपर का लुक देख सकते हैं, बहुत ही अच्छे से फ़िश फ्राई होके तैयार है। और सारी फ़िश को पलट लेंगे और मीडियम आंच पर 3 से 4 मिनट के लिए दूसरी तरफ से भी फ्राई कर लेंगे मछली को। और यहाँ इधर उधर घुमाते हुए चारों तरफ फ़िश को फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ अब स्पाइसी फ़िश फ्राई बिल्कुल तैयार है। फ्लेम को कर देंगे ऑफ और इसको निकाल लेंगे एक डिश में। और जो ये फ़िश का मसाला है उसको वेस्ट नहीं करना, उसको इसके साथ यूज़ करना है। बहुत ही चटपटा सा मसाला बन के तैयार हुआ है। अब फ़िश फ्राई को डिश में निकाल लिया और इसके ऊपर जो मसाला था मछली का वो सारा डाल देना है। इससे चटपटा सा एक टेस्ट आएगा। और हरे धनिए से गार्निश कर देंगे। और ये अल्हम्दुलिल्लाह फ्राई फ़िश बिल्कुल तैयार है, स्पाइसी डिलीशियस बन के तैयार हुई है। नॉर्मल रोटी चपाती के साथ सर्व करें। और फ़िश फ्राई को आपने मसाले के साथ लाजमी लेना है, बहुत ही अच्छी लगेगी खाने में। इसके लिए आपको इमली की चटनी या रायते की भी ज़रूरत नहीं है, इतनी चटपटी बन के तैयार हुई है। आपको इसका लुक देखकर भी अंदाज़ा हो रहा होगा। तो इंशाल्लाह आपको रेसिपी बहुत पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो कमेंट में अपना फीडबैक लाजमी दें, बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अगर पसंद आए वीडियो तो लास्ट तक देखें, कंप्लीट वॉच करें, लाइक कर दें, शेयर करें अपने दोस्त अपनी फैमिली में। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी तमाम आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। अब हम मिलते हैं न्यू वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तब तक बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं अपनी लेके आई हूँ
सर्दियों में बड़े ही शौक से खाने वाले गाजर के हलवे की रेसिपी। अमूमन हर घर में ही गाजर का हलवा बनाया जाता है, लेकिन इससे कुछ अलग अंदाज में बनाएंगे क्योंकि इसको टेस्ट देंगे ओरिजिनल हलवाइयों वाला। इसमें कुछ ऐसा सीक्रेट यूज़ करेंगे जो अक्सर हलवाई भी यूज़ करते हैं। इससे आपको वही हलवाइयों वाला ही टेस्ट मिलेगा इस गाजर के हलवे में। जैसा कि आप बाहर का पसंद करते हैं ओरिजिनल, वही रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, तो उसके लिए वीडियो को लास्ट तक देखें। रेसिपी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ लेंगे 1 लीटर दूध को एक बॉयल आने देंगे। यहाँ दूध को बॉईल करने के बाद अब इसमें शामिल कर देंगे 2 किलो ग्रेट की हुई कद्दूकश की हुई गाजर। यहाँ 2 किलो गाजर ली और 1 लीटर दूध। अगर आप चाहें तो दूध और गाजर की क्वांटिटी इक्वल भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ दूध कम लिया है, 1 लीटर और 2 किलो गाजर को इसमें शामिल करने के बाद अच्छे से मिक्स करना है। और इसी रेसिपी को आप ज़्यादा क्वांटिटी में बना सकते हैं। तो गाजर यहाँ मिक्स कर ली अच्छे से। अब इसको 15 से 20 मिनट तक पकने देंगे कि गाजर भी सॉफ्ट हो जाए और दूध भी खुश्क हो जाए। तो यहाँ उतनी देर तक कवर कर लेंगे। फिर 20 मिनट बाद देखते हैं कि यहाँ दूध हाफ ड्राई हो गया है। आधा खुश्क होने के बाद इसको फुल ड्राई करना है दूध को कि गाजर अच्छे से खुश्क हो जाए। तो यहाँ अब आपको नज़र आ रहा होगा कि इसमें दूध अब नहीं रहा, ड्राई हो गया है। तो अब इसमें शामिल कर देंगे चीनी 1.5 कप। यहाँ 1 कप चीनी गई और ये आधा कप। फिर चीनी को भी कर देंगे मिक्स और चीनी इसमें शामिल होते ही मेल्ट होने लगेगी, शीरा सा बनने लगेगा। तो शीरे को भी ड्राई करना है, खुश्क होने तक पकाते रहेंगे हलवे को कि शीरा अच्छे से खुश्क हो जाए, इसमें बिल्कुल भी लिक्विड ना रहे। तो यहाँ अब आपको नज़र आ रहा होगा कि शीरा बहुत ही अच्छे से खुश्क हो गया है। अब इसमें शामिल कर देंगे 1.5 कप घी। चीनी भी 1.5 कप ली थी और घी भी 1.5 कप ही लेंगे और इसको अब इतना पकाएंगे कि जो घी का कच्चापन है वो भी ना रहे। और हलवे की बुनाई कर लेंगे 10 से 15 मिनट तक लगातार भूनते रहेंगे। जितना ज़्यादा हलवे को भूनेंगे बुनाई करेंगे उतना ही जायकेदार बनेगा, हलवाई स्टाइल बन के तैयार होगा और इसका कलर भी बहुत ही अच्छा आएगा। भूनने के बाद रेड कलर निकल के आएगा। तो अब हलवे की भी बुनाई हो गई है, 15 मिनट भून लिए है, ऑयल ऊपर आ गया है। तो अब इसमें वो सीक्रेट यूज़ करेंगे जो शुरू में आपके साथ शेयर किया था हलवाइयों का सीक्रेट, वो है जायफल का पाउडर यहाँ यूज़ करेंगे क्योंकि हर हलवाई हलवों में, मिठाइयों में, जो भी स्वीट बने उसमें जायफल का ज़रूर यूज़ करते हैं। जायफल दिखने में इस तरह का होता है, जिनको पता नहीं वो देख लें कि जायफल की इसी तरह की लुक होती है। तो यहाँ आप जायफल का पाउडर यूज़ करेंगे 2 चुटकी पाउडर लेंगे, इससे ज़्यादा नहीं क्योंकि जायफल बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, तेज़ है, तो इसीलिए इसका कम ही यूज़ करेंगे। 2 किलो गाजर के हलवे में 2 पिंच हमने जायफल का पाउडर यूज़ करना है, इससे ज़्यादा नहीं वरना टेस्ट ख़राब हो जाएगा हलवे का। और अब यहाँ लेंगे इलायची पाउडर आधा चम्मच। इलायची के बगैर तो कोई भी मीठा अधूरा है, तो यहाँ इलायची पाउडर शामिल करने के बाद दोबारा से हलवे को 10 मिनट के लिए भून लेंगे। इतना भूनेंगे कि अच्छी सी खुशबू आने लगे और हलवे का कलर भी चेंज हो जाए। तो यहाँ हलवा बहुत ही अच्छे से भून लिया है। अब इसके ऊपर ड्राई फ्रूट शामिल कर देंगे, जो भी आपको पसंद हो, काजू, बादाम, पिस्ते डालने के बाद अच्छे से कर देंगे मिक्स। और ये परफेक्ट गाजर का हलवा तैयार है हलवाई स्टाइल। आप इसका कलर देख सकते हैं, बहुत ही प्यारा कलर आया और इसमें से खुशबू भी बहुत ही अच्छी सी आ रही है। अब इसके ऊपर डाल देंगे खोया यहाँ लिया 1 पाव, कम या ज़्यादा क्वांटिटी में आप ले सकते हैं जितना भी आपको पसंद हो। आधा हलवे के ऊपर खोया डाल देंगे और आधा डेकोरेशन के लिए रख देंगे अलग से। और आप लो फ्लेम पर कवर कर लेंगे, खोए को मेल्ट होने तक पका लेंगे। और अब यहाँ खोया सॉफ्ट हो गया है, तो अब इसको हलवे में अच्छे से मिक्स कर लेना है और फ्लेम को भी कर देंगे ऑफ। और ये अल्हम्दुलिल्लाह हलवाई स्टाइल परफेक्ट लुक के साथ गाजर का हलवा तैयार है। इसको एक डिश में निकाल लेंगे। अब हलवे के ऊपर डाल देंगे ड्राई फ्रूट, जितने भी आपको पसंद हो डाल दें और यहाँ अखरोट भी रख देंगे, इससे अच्छा सा एक लुक आएगा हलवे पर। और यहाँ डालेंगे खोया, अपनी पसंद के मुताबिक डालें, कम या ज़्यादा। और अब इसको हलवाई स्टाइल लुक देने के लिए चांदी के वर्क भी लगा देंगे। और ये अल्हम्दुलिल्लाह हलवाई स्टाइल ओरिजिनल गाजर का हलवा तैयार है। यमी बना है, ओरिजिनल टेस्ट है इस हलवे का।
ज़रूर सर्दियों में इस हलवे को ट्राई करें, अपना फीडबैक दें कि आपको ये हलवे की रेसिपी कैसी लगी। इंशाल्लाह सभी इंजॉय करेंगे, सभी को पसंद आएगा तो ट्राई करें, और वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लास्ट तक देखें, कंप्लीट वॉच करें, लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों अपनी फैमिलीज़ में। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी तमाम आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। अब हम मिलते हैं न्यू वीडियो में अच्छी सी रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।